आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, यानी कि आपके बच्चों को कब कौन सा वैक्सीनेशन लगवाना होता है और वो कौन सी बीमारियों से आपके बच्चों को बचाएगा। तो हम बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा और जब बच्चा पैदा होता है फर्स्ट डे, तो उस दिन हमें बच्चे को इम्यूनाइजेशन उसका स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले हम उसको देते हैं BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन जो होता है वो आपके बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है। तो BCG जो होता है वो हम एट बर्थ वैक्सीन बोलते हैं कि बच्चा पैदा होते ही हमें उसको वो वैक्सीन लगाना है। और अगर किसी कारणवश उसको नहीं लगा पाए हैं एट बर्थ, तो आप उसको 1 साल के अंदर अंदर लगवा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर लगवाएंगे तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। BCG के साथ साथ आपको लगवाना होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपको विदिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ लगवाना होता है बच्चे के। उसके बाद में आता है ओरल पोलियो वैक्सीन। वो तो आप लोग को पता ही होगा कि पोलियो की बीमारी से बचाता है OPV। तो वो भी हमें बच्चे को देना होता है फर्स्ट 24 आवर्स में। अगर आप नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश, तो आपको उसको 15 दिन के अंदर अंदर देना है। इसके बाद में 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स, यानी कि 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने, इन पे हमें लगवाना होता है पेंटावैलेंट वैक्सीन। पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन आती हैं। सबसे पहले डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, H इन्फ्लुएंजा टाइप B और हेपेटाइटिस B। तो ये सारी बीमारियों की 5 बीमारियों से लड़ने के लिए हमें एक वैक्सीन लगाना होता है, वो होता है पेंटावैलेंट। और वो आपको 6 वीक्स में, 10 वीक्स में और 14 वीक्स में उसके 3 डोजेज दिए जाते हैं। और अगर आप किसी कारणवश वो नहीं लगवा पाए हैं बच्चे को, तो विदिन 1 ईयर आपको उसके 3 डोजेस कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद में आता है OPV। जो आप पेंटावैलेंट का शेड्यूल देखते हैं 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक, उसके साथ में ही आपको OPV देना होता है, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। और उसके साथ में आपको रोटा वायरस वैक्सीन भी देना होता है। रोटा वायरस जो होता है वो हमारे बच्चों को डायरिया से बचाता है। डोजेस में देना होता है 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। उसके बाद में IPV भी कुछ जगह लगाया जाता है, यानी कि जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या फिर इंजेक्टेबल जो पोलियो वैक्सीन होता है। और अगर आप इंजेक्टेबल अपने बच्चों को दे रहे हैं तो फिर उनको OPV की ज़रूरत नहीं है। अगर आप OPV देना चाहते हैं तो फिर उनको 6 मंथ्स में और 9 मंथ्स में उनको 2 डोजेज आप दें। इसके अलावा फिर न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी होता है। तो ये IAP यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से ये कुछ वैक्सीन हैं। IPV भी जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लगाया जाता है। न्यूमोकोकल वैक्सीन भी जनरली अभी गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये ज़रूर लगाया जाता है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन के भी 3 डोजेस होते हैं, 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। उसके बाद में अगर हम आते हैं सीधा 9 मंथ्स पे, तो 9 मंथ्स का जब आपका बच्चा होता है तो उसको सबसे पहले दिया जाता है मीजल्स वैक्सीन। ठीक है। अगर पहले की हम बात करते हैं तो पहले दिया जाता था MMR, यानी कि मीजल्स, मम्स और रुबेला, ये तीनों का मिक्सचर दे दिया जाता था। अभी मीजल्स और रुबेला दिया जाता है, MR भी दिया जाता है। और इसको हम 9 to 12 मंथ्स के बीच में कभी भी दे सकते हैं, लेकिन आइडियल आप 9 मंथ्स में बच्चे को मीजल्स वैक्सीन लगवा दें। उसके साथ में दिया जाता है जापानीज एनसेफेलाइटिस, जो कि दिमाग का बुखार आप बोलते हैं, और स्पेशली कुछ एंडेमिक एरियाज हैं वहाँ पे दिया जाता है। बट आजकल और भी एरियाज में जापानीज एनसेफेलाइटिस का वैक्सीन दिया जा रहा है, वो भी हम 9 to 12 मंथ्स के बीच में कभी भी दे सकते हैं। इसके अलावा फिर आता है विटामिन A। विटामिन A जो होता है वो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है। उसके हमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर 1 टीस्पून हमें बच्चे को पिलाना होता है एट 9 मंथ, जबकि आप मीजल्स वैक्सीन देते हैं उसके साथ में। और उसके बाद में हर 6 महीने में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि 2 टीस्पून जो विटामिन A के साथ में आते हैं, वो 2 टीस्पून आपको हर 6 महीने में पिलाने होते हैं बच्चे को, 5 साल का जब तक आपका बच्चा होता है तब तक। और टोटल मिला के 9 डोजेस आपके बच्चे को आपको कंप्लीट करने हैं। 1 साल का जब आपका बच्चा हो जाता है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट ईयर में हम देते हैं बूस्टर डोजेस। तो हम सबसे पहले देते हैं DPT का बूस्टर डोज। तो DPT का बूस्टर 1 देते हैं हम 16 to 24 मंथ्स के बीच में। उसके बाद में हम देते हैं मीजल्स का बूस्टर, यानी कि MR का सेकेंड डोज। MR मतलब मीजल्स एंड रुबेला।
उसका सेकेंड डोज भी हम देते हैं 16 to 24 मंथ्स में। उसके साथ में हम देते हैं OPV का बूस्टर यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, उसका हम बूस्टर देते हैं 16 to 24 मंथ्स में। उसके बाद में हम देते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस का बूस्टर, वो भी हम देते हैं 16 to 24 मंथ्स में। फिर विटामिन ए का शेड्यूल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, विटामिन ए आपको कब कब देना है, 6 मंथ्स के गैप से देना होता है। और फिर दिया जाता है DPT का सेकेंड बूस्टर, जो कि 5 से 6 साल का जब आपका बच्चा होता है तब आपको वो देना है। टिटेनस भी दिया जाता है, जो कि टिटेनस टॉक्सॉइड के नाम से आता है, वो आपको देना होता है 10 साल में, और फिर आपको 16 साल में बच्चे को टिटेनस टॉक्सॉइड फिर से लगवाना होता है। उसके बाद में कुछ ऐसे वैक्सीन्स भी हैं जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है और गवर्नमेंट में भी नहीं लगाए जाते हैं, बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और अगर आप इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स का शेड्यूल देखते हैं तो उसमें ये सारे वैक्सीन इंक्लूडेड हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है टाइफॉइड वैक्सीन, जो कि आपको अपने बच्चे को 9 to 12 मंथ में लगवाना होता है, जब आपका बच्चा 9 महीने से 12 महीने के बीच में होता है तब। उसके बाद में आता है वेरिसेला। वेरिसेला आपके बच्चे को चिकन पॉक्स से बचाता है, वो भी आपको लगवाना होता है 16 मंथ्स में। उसके बाद में हेपेटाइटिस ए भी आता है, जो कि हम IAP में या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स में इंक्लूड करते हैं, वो भी आपको 18 मंथ्स में लगवाना होता है। और टाइफाइड का जो बूस्टर है वो भी आपको उसके साथ में 18 से 24 मंथ्स के बीच में लगाना होता है, यानी कि 2 साल से पहले पहले हमें उसको लगाना है। फिर जो वेरिसेला है उसका बूस्टर डोज हम लगाते हैं या फिर सेकेंड डोज हम लगाते हैं 4 to 6 ईयर्स में। उसके बाद में उसी के साथ साथ हम 4 to 6 ईयर्स में टाइफाइड का भी बूस्टर लगाते हैं। फिर एक वैक्सीन आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए, जो कि 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स को दिया जाता है, HPV वैक्सीन, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये लड़कियों को आगे चल के सर्वाइकल कैंसर से बचाता है, तो ये आप अपनी लड़कियां अगर हैं घर में तो उनको ये ज़रूर दें। एडोलेसेंट गर्ल्स को भी ये वैक्सीन दिया जा सकता है इजीली। तो आप इस तरह का चीज़ों का ध्यान रखें। और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे मिशन इंद्रधनुष वगैरह। इवन जो वैक्सीनेशंस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं, इवन आंगनवाड़ीज़ में या PHCs में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन होते हैं। तो अपने बच्चों का वैक्सीनेशन आप बिल्कुल करवाएं, क्योंकि जो एटलीस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है उससे आपके बच्चे को प्रिवेंशन ज़रूर मिले। थैंक यू।